तन मन था पवित्र तो माया का धन नाम निशान। तन मन था पवित्र तो माया का धन नाम निशान। टूटा जब ये फूल तो आए सभी विकार यहाँ। ये नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम। ये नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम। हम वासी उस धाम के बाबा रहते हैं जहाँ। हम वासी उस धाम के बाबा रहते हैं जहाँ। आए थे धरती पर हम अब लौट जाना है वहाँ। ये नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम। ये नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम। ये नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम। ये हमको मालूम, ये हमको मालूम। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? अपने घर परम धाम जाना है तो जाने की लिफ्ट कब मिलती है? और उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? ये लिफ्ट कब मिलती है और उस लिफ्ट में कौन बैठ सकता उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? कौन बैठ सकते हैं? जो बाबा की आज्ञा है। कहते हैं उतरते उतरते
बने मोहताज हैं। सतयुग से नीचे उतरते 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 बने मोहताज हैं। ज्ञान योग की लिफ्ट से फिर बने सरताज हैं। तो आज बाबा बता रहे हैं अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का न बने, शिव बाबा का बच्चा न बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो, दूसरा स्वदर्शन चक्कर घुमाओ। एक तो पवित्र बनो और दूसरा स्वदर्शन चक्कर घुमाओ। यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार पर अपने घर जा सकते हो। समझ में आया? जाना तो हम सब ने है अपने अपने घर। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, एक दिन घर अकेले आए हैं, अकेले जाना है। ये कोई नई बात नहीं है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और ये दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना है। तो जाना तो है ही। तो जब जाना है तो फिर बाबा बनना पड़ेगा। बिना बाबा के बने कोई जा नहीं सकते। शिव बाबा का बनेंगे तो ज्ञान योग की लिफ्ट से, ज्ञान और योग के पंख लगेंगे तो बाबा हमें प्यार से ले जाएगा। अब ये अपने आप फैसला करो, प्यार से जाना है या मार खा के जाना है। खुद डिसाइड करो क्या करना है। दो ही रास्ते हैं, एक है प्यार का और एक है मार का। बाबा का बनेंगे तो प्यार से बाबा अपने पलकों पर बिठा कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर सजा खा कर जाएंगे। ऐसा क्यों बाबा बोलते हैं? क्योंकि जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो हमें रोज बाबा मीठी मीठी शिक्षा देते हैं। ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे व्यवहार करो, ऐसे उठना है, ऐसे बैठ। रोज शिक्षा मिल रही है ना। रोज बाबा हमारी परवरिश कर रहे हैं ना, हमें सिखा रहे हैं ना। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? ज्ञानी कोई भी कर्म सोचकर समझकर फिर करता है, अज्ञानी अनजाने में करता है।
तो नेचुरल सी बात है, किसी भी कर्म को करने के पहले अगर उसके भूत वर्तमान और भविष्य को देख करके किया जाए कि जो मैं ये कर्म करने जा रहा हूं इसका भविष्य में परिणाम क्या होगा, तो क्या होगा? कर्म ऑटोमेटिक श्रेष्ठ बनेगा, अच्छा करेंगे। तो नेचुरल सी बात है, जब अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्म का फल अच्छा सा होगा। ओम शांति। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। बाबा कहते सोचो नहीं, रोज परिस्थितियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है, समय परिवर्तन की ओर जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। मीठे मीठे संगमयुगी ब्राह्मण जिनको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, बाबा कितना अच्छा टाइटल देते हैं, ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। कौन है हम सभी? ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। अभी तुम गुप्त वेश में पढ़ रहे हो ना, कितना कभी एकांत में बैठ करके विचार करो अपने आप से। दुनिया वाले कहते हैं कि राम जी थे तो श्री राम जी के साथ रावण जी भी थे, कृष्ण जी थे तो उनके साथ कंस भी थे, पांडव थे तो उनके साथ कौरव भी थे। लेकिन लक्ष्मी नारायण जब थे तो श्री लक्ष्मी नारायण जब थे तो उनके साथ तो कुछ भी नहीं दिखाते, उनके साथ तो कोई आसुरी शक्ति नहीं दिखाते। बड़ी विचार करने की बात है। ये राक्षस दिखाते हैं यूनी के साथ ही, जो समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन तो बाद में हुआ ना, लक्ष्मी नारायण जी के राज्य में नहीं दिखाते। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के साथ उनका, देवताओं के साथ ऐसे दिखाते कि देवता थे तो असुर थे, लेकिन असुर थे नहीं, देवताओं का राज्य असुर ले लेते हैं, ऐसा दिखाते हैं। इन दोनों की तुलना में जैसे श्री राम जी थे तो रावण साथ साथ चल रहा है, श्री कृष्ण जी थे तो साथ बचपन से ही, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के साथ ऐसा, जब श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बचपन ही नहीं दिखाया तो उनके साथ कहां दिखाया कुछ। ये राजा वाली बात हुई अजीत से। हाँ, ये पूरी कहानी है, फिर मैं बैठ के बताऊंगी। तो बहुत गूढ़ विषय है ना ये। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में तो कोई असुर नहीं दिखाते, उनकी तुलना में कोई ऐसा नहीं दिखाते कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने फलाने के साथ लड़ाई की, फलाने के साथ लड़ाई की, या फलाने पर विजय प्राप्त की। तो ये दो जो युग है, सतयुग और त्रेता, है ना, दो युग श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो सतयुगी दुनिया में बाबा हमको लेकर के जा रहे हैं। तो क्या कह रहे थे बाबा, अभी तुम गुप्त वेश में पढ़ रहे हो। हम कितने साधारण है, थोड़ी किसी को देख के लगेगा कि ये भविष्य में देवी देवता बनने वाले हैं। अभी तो बेचारे कहते बेचारियां हैं, ये तो बेचारे से हैं। कुछ तो कहीं शक्ल देखी, हाँ? कुछ तो कहीं शक्ल देखी नहीं, शक्ल देखिए देवता बनने वाली, है ना। ऐसे व्यवहार करते जैसे बेचारियों के पास कुछ भी नहीं। एक गुत्थी
बुद्धि समझ में आज तक नहीं आई, बुद्धि समझ में नहीं आई। समझते इनके पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आएंगे भी ना तो ये सोच करके आते इनके पास तो कुछ आया ही नहीं है नहीं बेचारियों के पास में। और देखो जब दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं, भाग भाग के जाते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो चाहे कोई। यहाँ किसी को निमंत्रण देने जाओ तो समझते हैं इनको हमारी बहुत गरज पड़ी हुई है। लेकिन प्यारे बाबा कह रहे तुम बच्चे क्या कर रहे हो, अभी गुप्त वेश में पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुमको कोई समझ नहीं सके कि ये संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो कुल का भी नशा चढ़ता है। ईश्वरीय कुल है हमारा, इस ईश्वरीय कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने बैठ करके तुमको अपना बनाया है। कभी बैठ के सोचो क्या थे हम, डस्टबिन में पड़े हुए थे, क्या थे? कौन पूछ रहा है तुमको? पूछो अपने आप से, घरों में परिवारों में तुम्हारा कितना स्थान है? पूछो एकांत में बैठकर कितना स्थान है तुमने अपना घर और परिवार में? सब स्वार्थ के धागों से बंधे पड़े हैं। जब तक बरी पड़ा तब तक रुक गए सारी रात। परिवार परिवार जिसको तुम कहते हो, उस परिवार को एकांत में बैठ करके पूछो कि तुम्हारा कितना है वो परिवार। बाबा कहते ईश्वर ने ही तुमको अपना बनाया अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा अभी पतित बन गई है, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली है। हुआ है निश्चय? क्या निश्चय हुआ है? तुम्हारा नाम भी है क्या? क्या है तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। सारी दुनिया तो शिववंशी है। ब्राह्मण कुलभूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को अच्छी तरह से पहचान ले। पहले तो शिव बाबा को अच्छी तरह से पहचानना पड़े। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूं तो सारी जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। एक सेकंड में बाबा देखो तुमको क्या से क्या बना देते। ये गीत है ना, क्या से क्या बना दिया बाबा ने हमको। बाबा कहा और बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में तो नहीं आती है ना, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूं, बोल रहा हूं। जैसे तुमको जब तक शरीर न मिले तब तक कैसे पाठ बजा सको? तुम तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो। मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूं। शिव बाबा बच्चा बनता है, युवा बनता है, बूढ़ा बनता है? क्यों? वो आता ही ब्रह्मा के तन में है।
अवस्थाओं में नहीं आता हूं, तभी तो मेरे को कहा जाता है मेरा जन्म दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूं कि मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत समय वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं और तुमको बैठ करके फिर पढ़ाता हूं। मैं इस तन में आता हूं और फिर बैठकर तुमको पढ़ाता हूं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर। दिखता है फिर बाबा दिखता है। किस किस को शिव बाबा दिखने लगा है कि शिव बाबा मुझे पढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जिसको शिव बाबा दिखता है। हम शिव बाबा से पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक मन के अंदर की आंखें देखेगी नहीं ना उनको, तब तक निश्चय नहीं हो सकता। और जब तक निश्चय नहीं है तो बिना निश्चय के थोड़ी शिव बाबा तुमको प्रॉपर्टी दे देगा। सीधा सा सिद्धांत है ना। शिव बाबा ने जो वर्षा देना है वो ऐसे थोड़ी दे देगा तुमको। तुमको निश्चय होगा, लिखा पढ़ी होगी, उसके साथ में एग्रीमेंट होगा, तभी तुमको देगा ना। तो कई आते हैं कि हमें तो कुछ मिला नहीं, अभी तक खुशी मिली नहीं, अभी तक शांति मिली नहीं, तो एग्रीमेंट हुआ है तुम्हारा? सिंपल से छोटे से जमीन के टुकड़े के लिखा पढ़ी करते हो, उसके बाद तुम उसके मालिक बनते हो कि पहले ही बन जाते हो? बिना लिखा पढ़ी के कोई मकान बना लेता है क्या? पहले उसमें भी क्या करते हैं? हमने क्या किया है? जमीन को जब खरीदते क्या करते हैं? कहते हैं हमने बयाना दे दिया उनको। बयाना देने के बाद भी तुम चाहे कितने भी लाख दे दो उनको, जब तक तुम्हारी लिखा पढ़ी नहीं हुई, एग्रीमेंट नहीं हुआ, तब तक तुम उसको कुछ भी कर नहीं सकते। उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं कहला सकते। भले ना रोज उस पर चक्कर लगा के आओ। अच्छा चलो कुछ कर भी लिया तुमने, लेकिन उसका अधिकारी तो नहीं बन सकते हो ना। तो यहाँ आने से नंबर नहीं मिलते हैं। कोई सोचे कि मैं तो 10 साल वहां गया था, कोई कहे मैं 20 साल गया था, कोई कहे मैं 30 साल गया था, मैं तो बहुत समय गया था। लेकिन जब तक एग्रीमेंट बाबा के साथ नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ, बाबा के साथ निश्चय नहीं किया कि बरोबर ये गीता का वही महा एपिसोड चल रहा है और शिव परमपिता परमात्मा वही सत्य ज्ञान दे रहे हैं जिससे सतयुगी दुनिया के द्वार खुले थे, तब तक खुशहाली नहीं आ सकती है। तब तक शिव बाबा की प्रॉपर्टी तुम्हारे कब्जे में नहीं आ सकती, नहीं मिलेगा। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है ना। वह पतित पावन हो न सके। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। जब किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सबका सुखदाता है। बाप ही सब पर सब सारा राज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। बस आए कि आए, थोड़े समय की दुनिया है दुख की, अब सुख के दिन आएगी आएगी। पूरे 84 जन्म हुए, अभी संगम का सुहावना समय चल रहा है। यही एक युग है जो हमें ऊपर चढ़ती कला में ले जाने वाला युग है। देखो सतयुग के बाद क्या आया? त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर के बाद कलयुग के बाद संगम युग के बाद, तो यही एक थोड़ा सा समय जो चढ़ती कला का समय। जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है, इस समय जैसे पंख मिल रहे। अब संगम पर ब्राह्मण है, फिर देवता बनते हैं,
तो तुम अभी संगम युगी हो और सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो सतयुग का पहला जन्म कौन सा है? सतयुग में कितने जन्म होते हैं? द्वापर में, त्रेता में, ध्यान से सुन रहे हो? तो त्रेता में कितने होते हैं? और द्वापर में, और कलयुग में, और फिर कितने हुए? तो एक जन्म कहाँ गया? तो ये सतयुग का पहला जन्म है। अगर मैंने यहीं पर बाबा की सुख और शांति का अनुभव नहीं किया इस थोड़े से टाइम पीरियड में, तो कब करूंगी? तो बाबा कहते अब संगम पर ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तुम अभी संगम युगी हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन तो सबके लिए आ रहे हैं, चाहे दुनिया वाले हैं चाहे यहाँ वाले हैं। वो परमधाम में जाके बैठ जाएंगे और हम अपना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतयुग में आ जाएंगे। तुमको धीरज मिल रहा है, बाकी तो दुनिया घोर अंधियारे में है। तुमको बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण हो। कौन हो तुम? ये कोई नया सुने तो कहेंगे ये कैसे सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं? सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, तो कितना फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। इस समय तुम वो ईश्वरीय संतान फिर बनते हो, दैवी संतान, फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो। इस समय सबसे ऊंचा कुल है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। तो बाबा के आके बने हो। इस कुल में ना तो जाति, ना धर्म, ना भाषा भेद, रंग भेद, सब भेदों से बाबा ने ऊपर उठा दिया। बाबा के घर में ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। हाँ? ऐसे होता है भोग जब मिलता है, ऐसे होता है कि ये गरीब को मिलना है, ये साहूकार को मिलना है, होता है? हाँ, बाबा के घर में आते आपको ऐसे लगता है ये गरीबों का सेंटर है या ये अमीरों का सेंटर है, ये बहुत बड़ी जाति वालों के लिए, ऐसा लगता है? ये एक ही तो ऐसा घर है जो साझा घर है हमारा। सबका अधिकार है इस धरती पर, सबको जीने का अधिकार है। वास्तव में महिमा सारी शिव की है, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की, क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते हैं तो उनको ही पद मिलता है। आरती आत्मा क्या सुन रही है? जो सेवा करते हैं उनको पद मिलता है। तो तुम कौन हो? आज बाबा बड़े टाइटलों से सजा है, बड़ा प्यार आया हुआ बाबा को। तुम सब कौन बैठे हो यहाँ पर? हा? तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल वर्कर तो बहुत है, तुमको अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे और अब अशरीरी वापस जाना है। आकर के हमने अपना स्वराज्य लिया था, तुमको अब आपके द्वारा नॉलेज मिल रही है। स्मृति आई है ना, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जब तक मोह के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में, वो क्या कहते हैं 99 के चक्कर में घूमते रहोगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है।
तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आप ही आकर के स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता थे, फिर तुम ही क्षत्रिय बने और फिर वैश्य शूद्र बन के अब तुम्हें बाबा ब्राह्मण बनाकर फिर से फरिश्ता सो देवता बना रहे। अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। ये है संगम युगी कुंभ मेला, आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आकर के हमको पढ़ा रहे, अर्थात सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। एक एक बात बाबा बैठ के, तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सारे चटक जाए ना, क्योंकि उसमें तो कशिश ही कितनी होती है। श्री कृष्ण का चित्र किसको प्यारा नहीं लगता है? चाहे दूसरे धर्म के लोग भी हो तो भी श्री कृष्ण के चित्र को देखकर सबको प्यार पैदा होता है, सबको अट्रैक्शन होती है, देखते रहे उसको। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण की आत्मा, अभी सुन रही है, अभी लास्ट जन्म में फिर से गीता का ज्ञान सुन रही है। और जो भी श्री कृष्णपुरी की आत्मा है वो भी सुन रही है। कितना सिंपल सा बाबा तरीके से समझाते हैं। अब आप देखो श्री कृष्ण कौन है? प्रिंस। और हमारे दुनिया के हिसाब में देखो आप, सबसे ज्यादा प्योर, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा गुणवान, जिसकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। आप सोचो, विश्व का महाराजन बनने वाली आत्मा श्री कृष्ण, और उसके दोस्त, उसके सखा सखी कैसे दिखाए हैं? ग्वाले और ग्वालिन। तो ये दोनों युगों की यादगार है, सतयुग और संगम युग, दोनों युगों की यादगार है। माना इस समय श्री कृष्ण की आत्मा जो भविष्य में बनने वाली है, हम सब साधारण लोगों के साथ ही तो है, लेकिन इस राज को सारी दुनिया तो समझ नहीं सकती है। अब तुमको स्मृति आई है, हम ही श्री कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायण की पुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वही तो नॉलेज बाबा दे रहे हैं। ज्ञान सागर है, तभी तो उनको पतित पावन कहा जाता है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो ना। मुरली लिखते हो, कागज में लिखते हो, डायरी में लिखते हो, ऐसे लिखने का क्या फायदा? हमने सुनाया, तुमने लिखा, समझ में भी तो आना चाहिए। एक है जानना, एक है मानना और एक है समझना। समझो तो सही ना हम क्या लिख रहे हैं। पहले पतित पावन कहें या पहले ज्ञान का सागर कहें? बोलो। नया बहन, शिव बाबा को पहले पतित पावन कहें या ज्ञान का सागर? जो कहते पहले ज्ञान का सागर कहें वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जो कहते पतित पावन है वो हाथ उठाओ। देखो हर जगह तो पार्टियां तैयार हो जाती है, जहां देखो वहां मतभेद पैदा हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहिए? नीना दीदी, आपका क्या विचार है? शिव बाबा को पतित पावन कहे या ज्ञान का सागर कहे? दोनों ही टाइटल बाबा के हैं। तो आप क्या कहें फिर? तो बाबा बता रहे हैं जरूर ज्ञान देंगे तभी तो वो पतित पावन कहलाएंगे ना। ज्ञान देंगे, हमको पतित से पावन बनाएंगे तो पतित पावन का टाइटल मिलेगा ना। है? तो जिन्होंने ज्ञान सागर कहा वो हाथ उठाओ, है? फिर अपने लिए ताली बजाओ। तो
पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए, सुना? पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं, तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? एक का थोड़ा ही बताएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है, पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़ा ही बताएंगे। हम कहते हैं बाप टीचर है तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वृद्धि होती जाती है। ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जब थोड़ा निकलता है तो चिड़िया खा जाती है। छोटा सा होगा तो कोई पशु पक्षी जानवर उसके पीछे लग जाते हैं। तुम देखते हो इस झाड़ को, माया के तूफान ऐसा आता है जो अच्छे अच्छे भी बिखर जाते हैं। आज बाबा बाबा कहते हैं, कल दिखाई नहीं देते। देखा ना, इस ज्ञान को उतना सहज नहीं है। बुद्धि में जब कहते थे मक्खन खाने के लिए भी हाजमा शक्ति चाहिए ना, हाजमा शक्ति होगी तो मक्खन बचेगा ना। ज्ञान भी सबको धारण करने की शक्ति नहीं है, सबको हाजमा शक्ति चाहिए, ज्ञान को बचाने की शक्ति चाहिए, धारण करने की शक्ति चाहिए। कई आके कहते हैं दीदी ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते हैं, साहब कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, साहब कहते हैं हमें ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम है ना आपके इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। साहब कहते हैं हम धारण नहीं कर सकते, हमारे में शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते, बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम लगता है एक्टिविटी और तुम्हारा व्यवहार ऐसे लग रहा है कि तुम आ तो रहे हो परंतु ठहरने वाले नहीं हो। बाबा को पता चल जाता था कि ये ठहरने वाले नहीं है, ये दीपावली के मक्सर चक्कर लगाने वाले परवाने हैं। चक्कर लगाने वाले हैं। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाते, बच्चे श्रीमत पर चलो। वह कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते। आज देखो तो भाग गए। इसलिए गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती, आश्चर्य के बाद ज्ञान को सुनते सुनंती, फिर कथनती लोगों को भी सुनाते बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और फिर धीरे धीरे भागंती हो जाते, चले जाते, दिखते नहीं। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसा होता जा रहा है क्योंकि माया सामने खड़ी है। मल्ल युद्ध होती है ना तो दोनों तरफ से पहलवान होते, फिर कभी किसी की हार तो कभी किसी की जीत हो जाती है। तुम्हारी अभी माया के साथ युद्ध है। माया से जीत पहनकर तुम राजा ही स्थापन कर रहे हो। सुना रिपु दमन भाई, क्या सुन रहे हो? चलती रहेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखो क्या मेरे साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप खड़ा है। तो जहां सत्य है वहां उसकी जीत जरूर होगी। सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबने वाली नहीं है। तुम्हारी माया से युद्ध है। माया से जीत पहनकर तुम राजा ही स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते हैं ये विनाश की निशानी है, बॉम्ब आदि। शास्त्रों में लिखा हुआ है पेट से मूसल निकाल फिर अपने कुल का विनाश किया। तुम जानते हो बाबा आया है पावन दुनिया बनाने के लिए, तो पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर चाहिए ना। लक्ष्मी को भी बुलाते हो, दीपावली का त्योहार मनाते हो, श्री महालक्ष्मी जी को बुलाते हो तो भी घर की सफाई करते हो। अब बताओ प्रैक्टिकल में अगर उनको बुलाएंगे तो ऐसी गंदी दुनिया में आएंगे क्या? अरे छोटा सा अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला होता है तब भी क्या करते हो?
हाँ, घर को चमकाते हो, उसकी सफाई करते हो कि नहीं करते हो? कोई मेहमान आने वाला हो घर में, कोई है ना, तो भी अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो आप सोचो, विश्व का महाराजन इस सृष्टि पर आने वाला है, तो ऐसी गंदी दुनिया में थोड़ी आएगा, विकारी दुनिया में थोड़ी आएगा। तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ है पावन दुनिया बनाने, तो अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर चाहिए, नहीं तो हम राजा ही कहां करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसकी प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए। अब बाबा तो चाहता है मैं अपने बच्चों को सोने का महल इसी दुनिया में दे दूं। हाँ? इमर्ज करो, सीन कैसा होगा। आपको सोने के महल में कोई दुनिया वाले रहने देंगे? वो तो दे देगा, रहने देंगे? तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें सोने के महल में रहने देंगे? हाँ? सोने नहीं देंगे। सोने के महल में सोने नहीं देंगे। हाँ? बाबा तो चाहता है मैं अपने बच्चों को यही सब कुछ दे दूं। इसलिए आप देखो, जो बाबा के बच्चे हैं ना, जितने भी बाबा के बच्चों के एक्सपीरियंस सुनो, जब से वो बाबा के बच्चे बने, उनको कभी किसी चीज में कमी महसूस नहीं हुई। कमी नहीं आने देगा, लेकिन दिखने नहीं देगा लोगों को कि आपके पास क्या है। अगर दिख जाए तो दुनिया वाले तुमको क्या, तुम्हारे पास उस चीज को रहने नहीं देंगे। इसलिए वो कमी नहीं आने देगा। तुम्हें संकल्प करोगे, वो चीज हाजिर हो जाएगी। भंडार तुम्हारा भरपूर रखेगा। इसलिए कहते हैं भगवान का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। आज तक उसके भंडारे में कभी कमी नहीं आई। महायज्ञ चल रहा है। बाबा के घर देखो, माउंट आबू में कितना बड़ा महायज्ञ चल रहा है। एक समय था, हमारे कानपुर के गुप्ता जी थे, उन्होंने देसी घी का पीपा भेजा था मधुबन माउंट आबू, केयर ऑफ ब्रह्मा। ट्रेन में पहले जाती थी ना ट्रेन, उसमें रख के भेज देते थे भाई बहन। कुछ भी चीज होती थी, बस केवल इतना ही लिखते थे, केयर ऑफ ब्रह्मा, माउंट आबू राजस्थान। तो पूरे यज्ञ में नाम हो गया था। कानपुर के गुप्ता जी ने देसी घी का पीपा भेजा है। और आज बाबा के घर में ड्रम के ड्रम रोज खाली हो जाते हैं। 20,000 का 25,000 का जहां खाना बन रहा है, वहां पूरे ड्रम के ड्रम खाली हो जाते हैं। ट्रक के ट्रक आते हैं सब्जियों के, ट्रक के ट्रक आते हैं फलों के। कहां से आ रहा है, कौन देने वाला है, किसी को नहीं मालूम। मधुबन गए ना बाबा के घर में, जो गए हैं, देखा है ना दूध की लाइन कितनी लंबी लगती है रात को। टैंकर खड़ा होता है। हाँ, आजकल तो टैंकर खड़ा कर देते हैं। देखो, दूध का टैंकर खड़ा होता है, लाइन लगी होती है। लोगों के पानी के टैंकर खड़े तो देखे थे, दूध के टैंकर भी खड़े होते हैं। ये तो बाबा के घर में ही देखने को मिला। सुबह नाश्ते में सबको दही मिलता है खाने को, दोपहर को लस्सी मिलती है, रात को दूध मिलता है। एक आम साधारण परिवार में भी इतना नहीं होता है कि वो दही भी खावे और दूध लस्सी भी पीवे और तो रात को दूध भी पीवे। होता है आजकल ऐसे घरों में। फैसला कर लो, तुम्हें चाय पीनी है, दूध पीना है, लस्सी पीनी है कि क्या पीना है। तो डिसाइड होता है कि नहीं, हम तो चाय पिएंगे, नहीं हमारे हिस्से का दूध चाय में जाएगा, हमारे हिस्से का दूध दही में जाएगा, हमारे हिस्से का दूध, है ना। और बाबा के घर में अभी तक भी चाय दूध कॉफी तो दीदी सवेरे से शुरू हो जाता है, रात 3:30 बजे से चाय दूध कॉफी। ड्रम खाली नहीं होता है वहां, फीका मीठा जो जैसा। तो ये सतयुग नहीं है तो क्या है। लेकिन दुनिया की नजर में बाबा आने नहीं देता है। आएगा तो तुम मेरे बाबा के बच्चे सुख नहीं ले पाएंगे, सुना। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाबा आया है पावन दुनिया बनाने।
इस पढ़ाई की प्रारब्ध भविष्य नई दुनिया के लिए है। और जो भी पुरुषार्थ करते वो सब इस दुनिया के लिए है। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते वो भी इस दुनिया के लिए। तुम कहते हो हम यहाँ आकर के राजा ही करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण है ना, बच्चे क्या करते हैं, आराम से आ रहे होते, आराम से पढ़ रहे होते, आराम से चल रहे होते, फिर भी चलते चलते बस भूल जाते कि हम कहाँ आए थे, कहाँ आए थे। फिर धीरे 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 धीरे, नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितना उनका स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई तो कितने धूमधाम से उसकी स्वागत की, परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, ऐसी अथॉरिटी को केवल बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं है, समझते नहीं है। हम शो भी तो नहीं कर सकते, तो ना हम शो भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि नई बात है ना। हम कैसे समझाए कि भगवान इस सृष्टि पर आया है, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अब तो ज्ञान देने का तरीका भी बदलना पड़ गया है। पहले ठोस ज्ञान देते थे, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम परमात्मा की संतान हो। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा परम धाम का निवासी है। गीता का भगवान स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। सीधा सीधा ज्ञान सुनाते थे। आजकल तो मोस्टली सब बहनें वैल्यूज का ज्ञान देती हैं, करुणा के ऊपर ज्ञान देंगी, शांति का ज्ञान देंगी, धीरज का ज्ञान देंगी, क्योंकि मनुष्यों को इतने पावरफुल ठोस ज्ञान को सुनने की, धारण करने की शक्ति भी तो नहीं है। आते ही कहेंगे बहन जी हमारे सिर पे हाथ फेर दो, बस हमको शांति मिल जाए। बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है। बाबा कहते मनुष्य पूछते हैं फिर यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया, क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं। बाबा कहते अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेरबाजी टके शेर खाजा। इस अंधेर नगरी में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं का मालूम पड़ जाए कि बाबा आया है, जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, अब वो मुक्ति, जीवन मुक्ति आकर दे रहे हैं। अच्छा जान जाए तो आकर लेने लग जाए, ऐसा पांव पकड़ लें जो मैं छुड़ा भी नहीं सकूं। ऐसा हो जाए तो सब कहेंगे इनके पास तो बड़ा जादू है, जो भी आता है तो ना, जो भी आता है ये तो बस वही का हो जाता है। तो फिर समझेंगे इनके पास कोई जादू है, और गुरु का माथा ही खराब हो जाएगा फिर। परंतु अभी ऐसा होना नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो लोग डर जाएंगे, भाई इनके पास तो है कोई जादू है, जो जाता है वही का हो जाता है। इसलिए आना जाना यहाँ चलता रहता है। ये पिछाड़ी में होना जरूर है। कहते हैं ना कन्याओं ने बड़े बड़े भीष्म पिताओं को बाण मारे, ये भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई। देखो शास्त्रों में पूरा अच्छी तरह से चित्रण करो और चित्रण करके उसका विवरण करो, दोनों चीजें चित्रण करो और फिर विवरण करो, फिर देखो सार क्या निकलता है। कहते बड़े बड़े भीष्म पिताओं को, गुरुओं को, उनका उद्धार करने के लिए कन्याओं ने बाण मारे। अब वो कौन सी कन्याएं थी, उन्होंने उठा के वहां शिखंडी को खड़ा कर दिया कि वो ना तो पुरुष था ना वो कन्या थी। शिखंडी को खड़ा कर दिया। अब उनको बता दिया शिखंडी को भीष्म पिता बाण नहीं मार सकते थे, इसलिए उसने क्या किया, बाण मारा और भीष्म पिताजी स्वाहा हो गए। ऐसे होता है क्या? तो बाबा कहते ज्ञान को समझते नहीं है। तो सिद्ध है पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया। सब पहुंचने लगे भीष्म पिता के पास, तकिया दो, ऐसे दो वैसे दो। वो कहते ये नहीं चाहिए, मतलब प्यास लग रही है। उठा के ले आया दुर्योधन पानी का गिलास, वो कहता ये नहीं पीना, ज्ञान अमृत। गंगा निकाली वहां से। अब कौन सी गंगा थी वो पता ही नहीं। तो बाबा कहते
छाटे वाण मारने से गंगा निकल आई, तो सिद्ध है पिछाड़ी में अंडरलाइन करो, ज्ञान अमृत सबको पिलाया। ये ज्ञान अमृत बाबा ने सबको पिलाया। मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानते कह देते परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर दुनिया, पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, तो अब आप आकर के समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वह तो निराकार है, उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, कहते हैं ना, भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, तो जरूर भक्ति करते करते दुर्गति को पाया, तभी तो बाप आते हैं ना सदगति करने के लिए। कहते भी है ना सर्व का सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़े ही समझते कि परमात्मा कब और किस रूप में आया, कह देते द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आएगा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना कुंभकर्ण की नींद से जगाया, जागे तो नहीं। तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है, बच्चे पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता का ज्ञान सुनो, डायरेक्ट गीता सुनो, तो ना। अब बाबा कह रहे हैं क्या, नोट करो। बाबा ने अब डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो, डायरेक्ट गीता सुनो भगवान से। बड़ी अच्छी बात बाबा कहने जा रहे हैं, नोट करो। 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाओ, तो ना, क्वारंटाइन में बिठाओ, बिल्कुल अलग बिठाओ 7 रोज। दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। अब सब दान करेंगे आज सबको, कोई चावल देगा, कोई आटा देगा, कोई गेहूं देगा, कोई कुछ देगा। बाबा कहते हैं उस दान से तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, लेकिन पाप नहीं कटेंगे। आत्मा के ऊपर जो विकारों का सबसे बड़ा ग्रहण लगा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए तो दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए पतित बन गए, रावण राज्य है ना। अब आप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा को ना कोई। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेरा बनो, दूसरा ना कोई। श्री श्री 108 की श्रीमत से चलने पर बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। बुद्धि रूपी डायरी में लिखो, स्थूल डायरी में लिखना है आपकी मर्जी, बुद्धि रूपी डायरी में लिखो। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे, है ना। मोटे अक्षरों में लिख लो, श्री 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 शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूं, मैं तो बहुत न्यारा हूं, जिसकी निशानी फूल दिखाते हैं। माला होती है ना, माला में पहले फूल होता है, फिर रुद्राक्ष जो होता है ना, वो 2 मुंह वाला रुद्राक्ष, युगल दाना, फिर सिंगल दाना चलता है। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती है, प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ, पवित्रता धारण करते हैं तो फिर बहुत अच्छे बन जाते हैं, परंतु दुनिया के मनुष्य गुरु किसी की गति सदगति नहीं कर सकते। सभी की गति सदगति करने वाला तो एक सतगुरु शिव बाबा ही है। सतगुरु अकाल कहते हैं, सतगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है।
साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा सकता है। ये आपका लौकिक कोई बाप है, अचानक मृत्यु हो सकती है। अगर आपका कोई टीचर है, उसकी भी अचानक मृत्यु हो सकती है। अगर आपने कोई गुरु किया है तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है। परंतु शिव बाबा तो वो तो अजन्मा है, अकर्ता है, भोगता है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। वो तो सदा अविनाशी है। मुझको तो कोई काल खा ना सके। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। तो जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते तो बाबा उनको कहते अच्छा बाबा को याद करो। चलो ज्ञान नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं है। इतना तो समझ में आता है ना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है। चक्र को याद करना पड़े, इतना तो समझ है ना, सृष्टि का परिवर्तन का चक्र है। बाबा के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े। बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म भस्म हो जाएंगे। बाप तो सम्मुख आया हुआ है, बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है। मुझे तो कोई अपना शरीर भी नहीं है। तुम्हारे तो मामे काके चाचे सब हैं, तो ना तुम्हारे तो क्या क्या तुम्हारे तो मामे चाचे काके, पता नहीं कितनी रिश्तेदारी, कितनी रिश्तेदारियां हैं। और शिव बाबा के कितने रिश्तेदार हैं? हाँ? शिव बाबा के कितने रिश्तेदार हैं? हाँ? केवल बाप और बच्चे, केवल बाप और बच्चे, नो चाचा काका मामा, है ना। मेरा तो कोई चाचा काका मामा नहीं है। आता भी हूं परंतु कैसे आता हूं, कैसे बुलाते हो तुम, मैं कैसे आता हूं। बुलाते हैं गॉड फादर, परंतु कहां से आता हूं? शिव बाबा कहां से आते हैं? परम नाम से, जहां से तुम आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। तो ना आज बाबा ने कितने टाइटल दिए। पहले बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी का, कितने टाइटल दिए बाबा ने आज। अब बाबा कहते हैं तुम कौन हो? तुम इस यज्ञ के रूहानी रक्षक हो, यज्ञ रक्षक हो। राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो। आज बाबा ने टीचर भी बना दिया, सुदर्शन चक्रधारी भी बनाया, देवता कुल के भी बनाया, ईश्वरीय कुल भी बनाया, फिर यज्ञ के रक्षक भी। फिर बाद में कहते तुम कौन हो? सबको राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले रूहानी शिक्षक भी हो, टीचर भी हो। अच्छा अच्छा क्या अच्छा? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। क्या कहा बाबा ने आज? मुरली की धारणा का सार कौन सुनाएगा? हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं, सब सुनने वाले। रूहानी रक्षक। और बाबा ने कहा मोह जीत बनना, मोह जीत बनना है, स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। बाबा ने कहा ऑडियंस निकाला है मैंने, क्या? पवित्र बनो, राजयोगी बनो, सतयोगी दुनिया में जाना है, वर्षे का मालिक बनना है तो पवित्र बनो और योगी बनो। आज बाबा ने कहा लिफ्ट में बैठने के लायक बनना है, तो ज्ञान योग के पंख लगाओ।
ज्ञान योग के पंख लगाएंगे तो लिफ्ट में बैठ सकेंगे, तभी सतयुग में जा सकेंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनना। और बाबा डायरेक्ट गीता सुना रहे हैं, तो अभी तुम क्या करो, डायरेक्ट बाप से गीता सुनो और स्वर्ग के अधिकारी बनो। और गीता का भगवान स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण जी हैं। और ज्ञान सागर बाप ज्ञान से कितना अच्छा बावन है आज का। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हमें पतित से पावन बनाते हैं। और रूहानी शिक्षक बनो। अच्छा, होमवर्क आज के लिए धारणा का सार मुरली का, माला का दाना बनने के लिए बाबा ने कहा श्री श्री वैजंती माला में आना है तो 108 श्री श्री श्रीमत देने वाला शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है, ये धारणा पक्की करनी है, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। स्मृति लब्धा बनना है, बस बाबा की याद में रहना है। श्री श्री 108 शिव बाबा की श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़, देखो बाबा को भी पता है कि ग्रहण लगा है तो ग्रहण से मुक्ति पानी। आज बाबा कहते मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है ना, विकारों रूपी ग्रहण से मुक्त होना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगाई सबने, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाई सबने। जिसने डुबकी लगाई वो हाथ उठाओ। जो डुबकी लगाएंगे तो ग्रहण हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। पानी की गंगा में नहाने से पाप धुल जाते तो आज दुनिया में सब पावन आत्माएं होती। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। मिला वरदान सबको, क्रोध मुक्त भव। क्या वरदान दिया? ब्राह्मण जीवन में बाबा के हम बच्चे बने हैं, ये हमारा जीवन नया जीवन है, ब्राह्मण जीवन है। और अगर हम बाबा के बनने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं किया तो इसलिए सुख का अनुभव भी करना है। तो ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। क्रोध होगा तो सुख कहां से मिलेगा? या तो राम रहेगा या रावण रहेगा, या तो कृष्ण जी रहेंगे या तो कंस जी रहेंगे, दोनों में से एक ही रहेंगे। या तो सुख रहेगा या तो दुख रहेगा। तो ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो
क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भले कोई गाली भी देवे ना, इंसल्ट भी करे ना, तो भी क्रोध ना आवे। रोब दिखाना भी क्रोध का अंश है। ऐसे नहीं क्रोध करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं प्यारे शिव बाबा से योग लगाने वाली योगी आत्मा हूं। ठीक है। और जरूरी सूचना, कल भैया दूज का त्योहार है और हम सभी मिलकर के प्यारे शिव बाबा का आवाहन करेंगे और बाबा से बहुत शक्ति लेकर अमर भव का वरदान लेंगे। तो बहुत प्यार से बाबा को कल भोग स्वीकार कराएंगे और खुद भी भोग स्वीकार करेंगे। और साथ साथ क्या, संगम युग पर तो बाबा के साथ हमारे सारे संबंध है ना, तो कल बाबा को बहन भी बना लेंगे और बाबा से क्या, कल खुद भैया बन जाएंगे और बाबा को बहन बना लेंगे और बाबा से फिर टिक्का भी लगवाएंगे। ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत प्यार से सभी ने सुबह क्लास में पहुंचना है और बाबा को बहुत प्यार से आह्वान कर शक्ति भरनी है। ओके। ओम शांति शांति शांति। शिव की प्रीत सिखलाया, सबसे प्रीत निभाया, सबसे प्रीत निभाया। सारी दुनिया अपनी है, कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाया, सबसे
ठीक